गर्मी भी काफ़ी लगे है। तो हम ये बताना चाहेंगे, हम RCM में पिछले साल मई 2021 से काम करना स्टार्ट किए हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे हमें एक शुद्ध चीज़ खाने के साथ साथ एक इनकम की भी व्यवस्था बनी हुई है। तो हम यही चाहेंगे कि आप भी इसके बारे में जानें और सेहत के साथ साथ थोड़ा सा अपनी आमदनी भी बढ़ाने के लिए मतलब काम करें आगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा श्री सुरेश पांडे सर, आए और बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश कुमार पांडे है और मैं भी अम्बेडकर नगर यूपी से हूँ और इस समय मैं गवर्नमेंट जॉब इनकम टैक्स में हूँ। उसके साथ साथ वहाँ पे हमें 2 दिन की छुट्टी मिलती है, शनिवार और रविवार। शनिवार रविवार को हम इस काम को सीख रहे हैं और लोगों को बताने का भी प्रयास कर रहे हैं, जो हमें सीखने को मिल रहा है, ताकि लोग भी इसका फायदा उठाएं। ये काम जो है बहुत अच्छा है दोस्तों, एक बार आप समझ लेंगे तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है और बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। हम लोग देखिए, हमारे पास जो इनकम आती है ना, 2 तरीके से आती है। एक इनकम कमाई जाती है और दूसरा इनकम बनाई जाती है। जब इनकम को आपको कमाना है तो आपको काम करना पड़ेगा, वहाँ इनकम के लिए आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इनकम बनाना चालू कर देंगे तो इनकम आपके लिए काम करेगा। और इस सिस्टम से हमें दिन प्रतिदिन, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस प्लान को दोबारा देखेंगे या दोबारा जानेंगे, लेकिन दोस्तों इससे हमें रामचरितमानस के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसको जितनी बार पढ़िए ना वो नया ही लगता है। उसी तरह ये सिस्टम का जो प्लान नहीं है, समझ लीजिए कि एक ऐसी सिस्टम है जिसको आप जितनी बार जानेंगे ना उतना ही नया होता जाएगा, उतना सीखने को मिलेगा। और हमारे पास देखिए, अगर हमें काम करना है तो ये अपने हाथ का 3.5 हाथ का अपने शरीर यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पैसे से काम लेते हैं तब इस शरीर की जरूरत नहीं है, तब किस चीज की जरूरत है? दिमाग की। तो अगर हम दिमाग से अपना काम चालू कर दें तो कितना आसान हो जाता है, उसी के बारे में अभी इस सिस्टम में हम इसका निचोड़ लास्ट में देंगे। पहले इस सिस्टम क्या है इसको समझ लेते हैं। दोस्तों ये हम लोगों का जीवन है। जीवन में हम लोग काम करते हैं। काम किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। या काम करने से क्या मिलता है? पैसा। पैसा अगर है तो हमारी जरूरतों को पूर्ति के लिए खर्च होता है। खर्च कहाँ होता है? बाजार में। इतनी बात से तो लगभग यहाँ पे उपस्थित सभी लोग सहमत होंगे। अब अगर बाजार में खर्च होता है तो बाजार में हम सभी लोग इसका मतलब ग्राहक हैं, क्योंकि हम कोई भी वस्तु अगर लेने जाएंगे तो हम ग्राहक ही कहलाएंगे। क्रेता ग्राहक ही होता है। अब एक ग्राहक को किसी भी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले वो अपने पास वाली दुकान पे जाता है। उसी को हम लोग फुटकर विक्रेता के नाम से जानते हैं। ये फुटकर विक्रेता अपने घर से कोई सामान बना के बेचता है? ये कहीं से ला के बेचता है। जहां से लाता उसको हम लोग थोक विक्रेता के नाम से जानते हैं। थोक विक्रेता भी वही काम करता है, अपने से बड़े वाले थोक के यहाँ से लाता है, उसको हम लोग एजेंट कहते हैं। एजेंट अपने से बड़े एजेंट के यहाँ से लाता है, उसको हम लोग कैरियर फॉरवर्ड एंड C&F के नाम से जान लेते हैं। और C&F की पहुंच कंपनी तक होती है। दोस्तों आज सदियों से यही सिस्टम चला आ रहा है, जिससे आप सभी लोग सहमत भी होंगे और ये सदियों तक चलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है ये सामान बनाती है और ग्राहक उसे यूज करता है। ये कभी नहीं बंद होगा।
लेकिन इस सिस्टम में सुधार किया जा सकता है। यहाँ पे हमें सामान लेने के लिए हमें पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस सिस्टम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो पैसा हमारे लिए काम करना चालू कर देगा। अब आप ही लोग बताइए, पैसा आपके लिए काम करे कि आप पैसे के लिए काम करें, कौन सा सही है? अब उसी सिस्टम को हमें देखना है कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर रहा है। दोस्तों, इसमें कोई भी चीज जब शुरू होती है तो आवश्यकता को देखकर शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें परिवर्तन आता जाता है उसमें बुराइयां आती जाती हैं, वो बुराइयां उस चीज को खत्म कर देती हैं। अब इस सिस्टम में बुराइयां दिखने लगी क्योंकि अब इस सिस्टम का अपडेटेड सिस्टम अपने मार्केट में आ चुका है। इस सिस्टम में बुराइयों के बारे में अगर हम चर्चा करें, जब कोई कंपनी कोई सामान 10 रुपए में बनाती है तो 10 रुपए तक ग्राहक तक पहुंचना कठिन है, क्योंकि ये न ग्राहक यहाँ आ सकता है और न कंपनी वहां तक जा सकती है। आने जाने का खर्च, बाकी ये लोग जो पहुंचा रहे हैं फ्री में तो पहुंचाएंगे नहीं। हम ही आप तो हैं इनमें से हम आप लगभग ये हो सकते हैं, लेकिन इधर तक हम लोग नहीं अभी तक पहुंचे। तो हम ही आप उसका जो मुनाफा लेते हैं उससे क्या होता है, जैसे कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बना दिया, अब ये प्रोडक्ट बनने के बाद हमें पता चलेगा तभी हम उसकी खरीदारी करेंगे, क्योंकि कंपनी तो कोई जा नहीं रहा है, इसलिए कंपनी प्रचार कराती है। और ये प्रचार कौन करता है? ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत से लोग जानते हो या मानते हो, जिसकी बातों को वो कह दे कि ये बढ़िया है तो लोग मान लेते हैं कि यही बढ़िया है, तो वो बंदा फ्री में प्रचार नहीं करता, वो भी इसके लिए करोड़ों लेता। दोस्तों, ये करोड़ों जो इस पे लागत लगती है ये कौन भरपाई करता है? ग्राहक ही करता है। देखें, इसके प्रचार में करोड़ों गया तो इसका दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसके बाद कंपनी भी कुछ मुनाफा लेगी अपने आप को जीवित रखने के लिए जी, नहीं लेगी तो कंपनी ही खत्म हो जाएगी। फिर सीएनएफ भी अपना मुनाफा लेगा, एजेंट भी लेगा अपना मुनाफा, और उसके बाद थोक विक्रेता और एमआरपी का जितना बचा खुचा रहता है सारा फुटकर विक्रेता ले लेगा। जितने की एमआरपी है लगभग उतने में हमें दाम मार्केट में मिल रहा है। अब पता चल रहा है कि ये 10 का सामान हमारे तक आते आते 30-40 का हो जाता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 20 रुपए। 30-40 कुछ लोगों को ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में उससे भी ज्यादा में सामान मिलता है, क्योंकि कुछ चीजों का हमने सर्च किया, जैसे लाइफबॉय साबुन का, तो उसकी लागत जो है 2.25 रुपए आती है 2 से। तो अगर 10 में हमें मिल रहा है, वही लाइफबॉय अभी कुछ लोग जानते होंगे जो सरकारी कैंटीन होती है वहां पे 8.5 रुपए में मिलता है, मतलब 2.25 रुपए वाली चीज सरकारी संस्थान पे भी 8.5 में मिल रहा है। सोचिए ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ खर्च हो रहा है भाई, ये सरकारी संस्थान यहाँ नहीं आ पा रही है और न जान पा रही है, वो भी इसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मांग जो बढ़ेगी वही चीज बिकेगा। तो 8.5 में वहां भी बिक रहा है, तब भी 3 से 4 किलो में बिक रहा है कि नहीं? हम मान लेते हैं कि 50% भी ज्यादा हमें खर्च करना पड़ रहा है। अब इसी 50% को अगर बचा दिया जाए तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? और ये 50% जो बच रहा है ये हमारे लिए काम कर रहा है, इसलिए इसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ रहा है। इसी का अपडेटेड सिस्टम आ गया दोस्तों, जो अपडेट सिस्टम कह रहा है कि अब आप सबकी जरूरत नहीं है, हमारा जो 50% खराब हो रहा था अब उसको हम फायदे में लेते हैं। कंपनी कहती है कि सामान हम बनाएंगे, ग्राहक जैसे यूज कर रहा है यूज करे। इन्हीं दोनों का रोल है कोई भी प्रोडक्ट में, चाहे ये पेन हो, कुछ भी हो, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का। ये कंपनी कह रही है कि हम यहाँ सामान बनाएंगे, आपको 10 का सामान रहेगा तो हम आपको 30-40 ना लेके हम आपको 20 में देंगे। एक अनुपात मान ली कि 50% पैसा, वैसे तो 50% से ज्यादा यहाँ बीच में जा रहा देखा जाए तो
लेकिन कंपनी ने एक अनुपात बना लिया कि 50% पैसा ही हम जो है मान लेते हैं कि ज़्यादा लगता है, तो हम सामान बना के आपको 10 का 20 में देंगे और ये सामान जो है हम आपको डायरेक्ट आप तक पहुंचाएंगे एक अपने छोटे जो है डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर को, जिसको हम लोग पीयूसी के नाम से जान सकते हैं, और यहाँ तक पहुंचाने का हम आपसे केवल 5% लेंगे। बाकी कितना बच रहा है? 45%। दोस्तों हम लोग सामान यहाँ 10 का सामान 20 में लिए, अब ये 20 का सामान लेने के बाद हमें 45 रिटर्न मिल रहा है। तो रिटर्न कैसे मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। अब वो काम कैसे कर रहा है अभी हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो ये 45% लेने के लिए हमें अपना आईडी बनवानी पड़ेगी, और इस आईडी के लिए हमें कुछ नहीं करना है, अपना आधार कार्ड, पासबुक, फोटो और एक मोबाइल नंबर, इतना चीज देंगे हमें एक जो है आईडी नंबर मिल जाएगा। इस आईडी नंबर से हमें कितने लाभ हो रहे हैं? सबसे पहला लाभ हमें ये हो रहा है कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। आप लोग इसकी कंपैरिजन बुक है बाद में देख लीजिएगा। सबसे बड़ा लाभ ये मिल रहा है कि मार्केट लेवल का जो एमआरपी है, इसकी एमआरपी आपको 5% कम बनेगी, कम से कम इसकी एमआरपी। अब आप जो सामान भी यहाँ एमआरपी से ही सस्ता हो जा रहा है, अगर एमआरपी पे भी आप इसको ले रहे हैं तब भी आपको सस्ता रहेगा। लेकिन कार्ड बनते ही सबसे बड़ा लाभ ये हो रहा है कि एमआरपी पे मार्केट लेवल का जो प्रोडक्ट है उसके क्वालिटी के हिसाब से एमआरपी आप मैच करा लीजिएगा, कम से कम 5% कम रहेगी। दूसरा लाभ ये हो रहा है कि इसी एमआरपी के जो 10 से 20% की छूट मिलेगी। तीसरा लाभ हमें ये मिलना चालू हो जाएगा, 100% शुद्ध सामान मिलने लगेगा। चौथा लाभ ये हो जाएगा, 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी मिल जाएगी। इतना लाभ के साथ साथ भी हमें जो है एक लाभ इसके साथ और मिल रहा है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। दोस्तों केवल अपनी आईडी बना लेने से हमें सामान यहाँ सस्ता मिल रहा है, छूट के साथ मिल रहा है, और एक चीज जो हमारे साथ साथ सरकार को भी बेनिफिट मिल रहा है उसके बारे में ही हम चर्चा कर लेते हैं। पक्का बिल, ये पक्का बिल नहीं है दोस्तों, ये हम लोगों का टैक्स है, और ये टैक्स हम लोगों का ऐसा टैक्स है जो सरकार के तक जाती है और सरकार से वापस हमारे अकाउंट में जाती है। जीएसटी जो बड़े बड़े व्यापारी बनाते हैं ना, उनको रिफंड आता है। जीएसटी का एक रूल है, आप लोगों को जानकारी के लिए बताएं कि अगर आपने 10 रुपए का ये पेन लिया, चाहे जो बंदा हो, व्यापारी हो या सामान आदमी हो, अगर इसको 10 रुपए में ही बेचता है तो इसकी सारी जीएसटी वापिस। लेकिन अगर 10 रुपए 1 पैसे में बेचता है तो जीएसटी सरकार को मिलेगी। अब आप बताएं, अगर ये पेन आप अपने यूज के लिए लेंगे तो इसको बेचेंगे? नहीं बेचेंगे, मतलब आपकी जीएसटी अब आपको वापस होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ से जो हम सामान खाते हैं उसका जब पक्का बिल कटता है तो जो भी सामान हम महीने भर में लेते हैं उस सामान का जो टैक्स कटता है वो भी हमें टीडीएस के रूप में वापस मिलता है।
मान लीजिए कि हमारा 5-6 लोगों का परिवार है, महीने में 10-15 हज़ार का सामान हम खा रहे हैं और हमारी इनकम 15-20 हज़ार बन रही है, तो 15-20 हज़ार पे कम से कम 5% आपका TDS कटेगा। वो TDS आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो फायदा होगा कि नहीं बा। और आप हम पक्का बिल नहीं ले रहे हैं, तो ये फायदा किसको मिल रहा है? रिटेलर, फुटकर विक्रेता। इसका लाभ तो अभी तक ये लोग भी नहीं ले पा रहे, इसका लाभ यहाँ से अभी ये लोग ले रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है ना। ये लोग तो पैसे के लिए एकदम परिश्रम पसीना बहाए जा रहे हैं, और इनको यही चीज जानने की जरूरत है कि पैसा इनके लिए परिश्रम बहाएगा, कैसे बहाएगा। अब आप देखिए, आपने सामान लिया और अपना घर का वही सिस्टम किया कि जो घर पे जरूरत पड़ी वही सामान लिए, इतना लाभ तो आपको तुरंत का तुरंत मिल रहा है। इस लाभ के बाद भी इसमें लाभ है। पहला लाभ ये है 10 से 32% एक परफॉर्मेंस बोनस के रूप में हमें इनकम होती है, जो इनकम हमारी कम से कम 100 रुपए से 18,000 रुपए तक होती है। सदियों से तो हमने सामान खा के आया, 100 रुपए क्या 10 रुपए भी मिलना मुश्किल है, और यहाँ संभावना कितनी बन रही है? केवल खरीदने खाने का 18,000 रुपए तक। इतना पे ही नहीं, ये पैसा हमको बहुत पैसा दे सकता है, बस हम इसके लिए थोड़ा सा जो है अपने दिमाग का यूज करें। ये इसके बाद भी यहाँ 3 से 8% जो है रॉयल्टी बोनस के रूप में मिल रहा है, जहां पे इनकम 18 को पीछे करते हुए 20 से 40 हज़ार तक का हो जाता है। इसके अभी ये सिस्टम यहाँ नहीं रुक रहा है, इसके आगे भी बढ़ रहा है। 1 से 5% टेक्निकल बोनस के रूप में हमें अब यहाँ पे 60,000 से लाखों का अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हम जान रहे हैं कि 5 साल में ये करोड़ों में जाएगा, अभी तो ये लाखों में चल रहा है। 5 साल के अंदर ये इनकम करोड़ों में जाने वाली है। अब बताओ, आपने जो सामान खरीदा और ये सदियों से करते आ रहे हैं, तो आपने कोई काम किया? जब आपने काम ही नहीं किया तो आप इतनी इनकम कहां से पा रहे हैं? ये इनकम पा रहे हैं आप क्यों? क्योंकि आपके लिए तो पैसा काम कर रहा है। आप अपना पैसा, अपना दिमाग लगाए कि ये पैसा हमारा जा कहां रहा है। ये 50% पैसा तो ये बीच वाले ले जा रहे हैं। हम बोले कि नहीं, इन बीच वालों को ना देके हम अपना पैसा एक सिस्टम से यहाँ लगाएंगे। जब यहाँ पैसा हमारा एक सिस्टम से लगा तो पैसा हमारे लिए काम करना चालू कर दिया कि नहीं? और जब काम करना चालू कर दिया तो पैसा आने लगा। अब तो हम जान रहे हैं यहाँ बैठे लोग कम से कम 50% लोग इसके उदाहरण हैं जिनके अकाउंट में आया हुआ है ना। कम से कम 50% लोग तो यहाँ ऐसे होंगे जिनके अकाउंट में पैसा भेज चुका है। तो दोस्तों यहाँ से हटिए, और यहाँ से हटने के बाद आप देखिए कि जो है हमें, और आप आज ही निर्णय ले लीजिए कि हम पैसे के लिए काम करेंगे कि पैसा हमारे लिए काम करेगा। देखिए, इनकम 2 ही प्रकार से होगी। पहला ये कि कमाई जाए, और दूसरा ये कि बनाई जाए। अगर कमाना है तो सब पूरी तरह से हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा, और अगर बनाना है तो हमें केवल दिमाग लगाना पड़ेगा। अब स्वस्थता की बात आगे से चर्चा करके हम अपनी बात को विराम देते हैं। आगे आज हमारे साथ हरियाणा से आए हैं, उनसे ताकि हम कुछ सीख सकते हैं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। यहाँ पे बाइक तो लगभग सभी लोग चलाते होंगे। बाइक काम कैसे करती, किससे करती है? बाइक भी एक मशीन है, लेकिन वो मशीन किसे कहते हैं, मशीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो हमारे कठिन से कठिन काम को आसान कर दे उसी को मशीन कहते हैं। 3 इडियट में आप लोग ध्यान दिए होंगे, चाहे इतना बड़ा पढ़ डालिए चाहे एक लाइन में। जो हमारे काम को आसान बना दे उसी को मशीन कहते हैं। उस हिसाब से सबसे बड़ी मशीन कौन है? हम ही आप तो हैं, क्योंकि उस मशीन को दे दीजिए अगर जानवर को, तो काम को आसान कर पाएगा? मशीन को ही आसान कर देगा। तो
सबसे बड़ी मशीन हम हैं, बाइक को एक मशीन मान लेते हैं और वो मशीन किससे चलती है, काम करती है डीजल और पेट्रोल से। लेकिन जीती किससे है वो मशीन? उसको जिंदा भी तो रखा जाता है। उसको जिंदा रखने के लिए हम लोग उसमें मोबिल का प्रयोग करते हैं। और हम लोग कौन सा मोबिल यूज कर रहे हैं बताएंगे? कोई मोबिल नहीं। आप मशीन में से मोबिल निकाल लीजिए, देखिए कितने जल्दी वो मर जाती है। और हम लोग किसी मोबिल का यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सिस्टम में ये एक मोबिल है और उसके बारे में अभी यहाँ राजन सर, प्रधान जी, सूर्यप्रकाश जी, मुन्नी लाल सर, ये लोग अभी आप लोगों को बताने लगे तो पूरा दिन कम हो जाए। लेकिन हम आप लोगों को जो है जिसके लिए यहाँ इकट्ठा किए हैं, चाहेंगे कि सर आगे जो आप लोगों को इसके बारे में और ज्ञान दें और इन मोबिलों के बारे में आप लोग कभी भी इकट्ठा होकर आप अकेले भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास भी हमारे फ्रेंड लोग हैं। और सर अब यही पे अपना विराम देते हैं और सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए।